नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अरकान से हलफ लिया है। काबीना में 31 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए ममलिकत जबकि 3 मुशीर भी हिस्सा होंगे। वफाकी काबीना में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 9 वज़ारतें दी गई हैं। शहबाज शरीफ की काबीना तश्कील पा गई। ऐवान सदर में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, राना तरवीर, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, रियाज हुसैन पीरजादा, आजम नजीर तारट और जावेद लतीफ़ ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान, मुर्तज़ा महमूद, एहसानुर रहमान मज़ारी, आबद हुसैन, शाजिया मरी काबीना में शामिल। MQM के अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी काबीना का हिस्सा हैं। JUI के असद महमूद, मौलाना अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, तलहा महमूद, BAP के इस्टार तरीन, नवाबजादा और शाहजैन बुगटी ने हल्फ लिया। मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने भी हल्फ उठाया। आयशा गौस पाशा, हिना रबानी खर, अब्दुल रहमान कांजू और मुस्तफ़ा नवाज वज़ीर मुमलिकत होंगे। अहम खबर है, डॉलर एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 1.66 रुपए महंगा हो गया है। इंटरबैंक ट्रेडिंग में डॉलर 184.20 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मंदी चल रही है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 207 पॉइंट्स मुस्बत देखा गया है। KSE 100 इंडेक्स 54 पॉइंट्स मंफी पर ट्रेड हो रहा है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे हमारे नुमाइंदे राजा कामरान से। राजा कामरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, जैसे ही पाकिस्तान ने IMF के साथ अपने मुज़ाकरात के अमल को बहाल किया है, उसके बाद सरमायाकारों को ये बात मुतवक्का है कि IMF पाकिस्तान को रुपए की कदर में कमी के लिए राजी करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मार्केट पहले ही से अपने आप को करेक्शन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी इसकी वजह यह है कि जैसे पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है वो पास ऑन नहीं की है, जिसकी वजह से अब जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास सरमाए की किल्लत के सामने है। इस वजह से भी रुपए की कदर में मजीद कमी हो रही है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त रेंज बाउंड है, वो बहुत ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखा रही है और उसमें जो है सरमायाकार जरा अपने मोहतात रवैये का इजहार कर रहे हैं और वो हिस्से की खरीदारी न सिर्फ नहीं कर रहे हैं बल्कि फरोख्त पर भी कमी तवज्जो है। तो इस वक्त क्योंकि अब रमजान का वक्त आ चुका है तो ज्यादातर जो सरमायाकार हैं वो हज और उम्रे के लिए जाते हैं। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। आवाम तैयार हो जाए, बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की बात पर दरखास्त दायर कर दी। CPPA के मुताबिक मार्च में महंगे फर्नेस ऑयल से 10.62% बिजली पैदा की गई, मकामी गैस से 9.53 और दरामदी LNG से 18.87% बिजली पैदा की गई। जौहरी ईंधन से 15.01% बिजली पैदा की गई। नेपरा 27 अप्रैल को समाप्त के बाद फैसला करेगा। मईशत से जुड़ी अहम खबर दें आपको, ज़र मुबादला के ज़खायर 1.5 माह की दरामदाद के बराबर रह गए हैं। मौजूदा हुकूमत को आते ही मुश्किलात का सामना है। दोस्त ममालिक से एक बार फिर तेल और LNG के हवाले से मदद मांगी जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान माली मदद के लिए पहला दौरा सऊदी अरब और बाद में चीन और कतर का दौरा भी कर सकते हैं, क्या डिटेल्स हैं इन दोनों के बारे में? बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 40 साल से ऐसा होता आ रहा है, जैसे ही कोई हुकूमत जाती है और नई हुकूमत आती है तो ज़र मुबादला के ज़खायर 1-1.5 माह के रह जाते हैं और जाते हुए ये दावे किए जाते हैं कि जी बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ के आए हैं। तो अब आने वाली हुकूमत को भी ऐसी मसाइल का सामना है। अब स्टेट बैंक के पास 10.8 अरब डॉलर के ज़र मुबादला है, जबकि 3 माह के लिए होने चाहिए और ये तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज़ायद होने चाहिए। इसी तरह अगर देखा जाए जून से अब तक 7 अरब 50 करोड़ डॉलर जो है ये कर्जा भी दे रहे हैं हमने, वो भी दरकार है और इस तरह देखा जाए कुछ भी नहीं बचेगा। 3 माह के दौरान करंट अकाउंट खसारा भी देखा जाए तो 6 से 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और गुज़श्ता 9 माह के दौरान जो दरामदाद थी जिनको रोकना चाहिए था वो नहीं रुकी, 50% के हिसाब से बढ़ी है। तो इस तरह देखा जाए तो इस पे जो ज़र मुबादला पे असर पड़ा है वो महंगा तेल होने की वजह से, डॉलर की कीमत महंगी होने की वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका।
अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर काम करने के मुतमन्नी है। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और ख़ित्ते में अमन और खुशहाली मुमकिन है। अमरीका पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखता है और तकरीबन 75 सालों से पाकिस्तान के साथ अमरीका का ताल्लुक अहम रहा है। दार के तौर पर देखता है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस के मुताबिक तकरीबन 75 बरस से पाकिस्तान के साथ अमरीका का ताल्लुक अहम रहा है। We view Pakistan as an important stakeholder, an important partner with whom we are engaging and have engaged for almost 75 years. Our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election. We look forward to working closely with his government. अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ काम करते रहेंगे, खसूसन ऐसे अफगानिस्तान के लिए जो अपने शहरियों बशमूल अक़लियतों, ख़वातीन और बच्चियों के बुनियादी हकूक़ की इज्जत करे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल दिए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर की फ्राहम करदा दस्तावेजात को दुरुस्त करार नहीं दिया। अकबर एस बाबर दस्तावेजात लहराकर सयाको सबाक से हटकर गुफ्तगू करते हैं। 3 रोज में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इनके मुआवन वकील अकाउंट्स के मामले पर कमीशन की मुआवनत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर ही आगाह किया था कि 20 अप्रैल से दस्तयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, अमरीकी सिफारतकार फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी का नाम ECL में डालने और गैर मुल्की धमकी आमेज खत की तहकीकात के लिए दायर इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की। अदालत ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला बरकरार रखा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। ये भी करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में कराई गई हल्का बंदियां दुरुस्त हैं। असद उमर की जानिब से दायर की गई दरखास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इदारे शुमारियात, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए अपने दौरे हुकूमत के दौरान की गई मुतअद्दिद सियासी गलतियों और यूटर्न्स लेने का एतराफ़ किया। इमरान खान ने यूटर्न लिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। जिद और अना में किए गए फैसले इमरान खान के लिए तल्ख यादें बन गए। उन्होंने किन किन सियासी गलतियों का एतराफ़ किया, कौन कौन से यूटर्न लिए, देखिए। साबिक वज़ीर आज़म की मुसलसल यू टर्न। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी चॉइस करार दिया, लेकिन अब हुकूमत खत्म होने के बाद इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान कर चुके। 1.5 साल पहले कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से लगाया, अब बयान बदल दिया। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। पहले तो इनके अपने थे ना। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर भी यूटर्न, रेफरेंस को अपनी गलती मान लिया, लेकिन सारा मलबा वजीर कानून पर डाल दिया। ट्वीट में वजाहत करते हुए साबिक वजीर कानून फारूक नसीम ने कहा इमरान खान ने खुद ARU के मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। फवाद चौधरी अब भी इमरान खान के यूटर्न के दिफा में मसरूफ। फारूक नसीम को जवाबी ट्वीट में कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने के जिम्मेदार आप हैं। मैंने काबीना में कहा था अगर इल्जामात के सबूत हैं तो बार एसोसिएशन रेफरेंस कर ले, लेकिन आपकी इसरार पर रेफरेंस भेजा गया।
चेयरमैन AGC की तकर्री शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर की जाए। मौजूदा चेयरमैन AGC की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से भी गुरेज किया जाए। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कहा यह आला तालीम को बचाने का सही वक्त है। पाकिस्तान में आला तालीम को आजकल कई संगीन मसाइल का सामना है जिनके बायस तालीमी शोबे को नुकसान पहुँच रहा है। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मुल्क के निजी शोबा तालीम को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वजारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में किरदार के लिए भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में कहा, हायर एजुकेशन कमीशन की इम्तियाजी पॉलिसियों के बायस निजी शोबे को बहुत नुकसान पहुंचा। HEC इंतजामिया की एक तरफा बंद दरवाजे की पॉलिसियों को 180 में से 178 वाइस चांसलर्स ने मुस्तरद किया। खत में कहा गया कि मौजूदा चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से भी गुरेज किया जाए। नए चेयरमैन HEC की शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर तकर्री यकीनी बनाई जाए। तकर्री का अमल सियासी और बैरूनी मदाखलत से पाक रखा जाए। खत में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में आला तालीम के लिए मुतहर्रिक मौक़े पैदा करने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल गैर जानिबदार और अहल सर्च कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया गया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खत में वजीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में किरदार के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वेलकम बैक। हुकूमत का तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर लगाने का फैसला किया गया है। ऑन चौधरी को मुशीर तैनात करने की समरी कैबिनेट डिवीजन ने तैयार की है। ऑन चौधरी जहांगीर तरीन के करीबी साथी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाक़िद न होने पर दरख्वास्त दायर कर दी है। दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 21 के तहत मालूमात हासिल करने के बाद मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेते हैं। आईनी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अदालत से इस्तदा की गई कि गवर्नर पंजाब को नए वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेने के अहकाम जारी करे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद सूबे भर में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। मज़ीद बताएंगे जमील खान। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे के मैदानी अजला, जनूबी अजला और बालाई अजला जो है खैबर पख्तूनख्वा के, तो यहाँ पे बारिशें होंगी, साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 3 मिलीमीटर बारिश, चतराल में 13, काकूल में 9, दीर में 7, मालम जब्बा और कालाम में 4 मिलीमीटर, इसी तरह पाड़ा, चिनार और सैदो शरीफ में 3 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। इस मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश गुज़िश्ता रोज़ हो चुकी है तो इसमें दर्जे हरारत जो है कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है। 22 अप्रैल तक की सिलसिला वक्फे के साथ सूबे के मुख्तलिफ अजला में जारी रहेगा। जी आलमी हालात व वाक़यात में आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ों के इजरा और शराइत में नई तरामीम कर दी हैं। रिहायशी वीज़े की मनसूखी या ख़त्म होने के बाद 6 माह तक मुल्क में रहने की इजाज़त होगी। सरमायाकारों और बिजनेसमैन UAE में कारोबार और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के लिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप के बगैर जारी किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ा निज़ाम में मज़ीद आसानियाँ। UAE ने वीज़ों के इजरा और शराइत में नई तरमीम कर दी। अब रिहायशी वीज़ा रखने वाले वालिदैन 25 साल तक अपने बच्चों की कफालत कर सकते हैं। गैर शादीशुदा बेटियों के लिए उम्र की कोई हद नहीं होगी। नई तरमीम के मुताबिक रिहायशी वीज़े की मनसूखी या खत्म होने के बाद 6 माह तक मुल्क में रहने की इजाज़त होगी। सरमायाकारों और बिजनेसमैनों को कारोबार और सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप के बगैर जारी किया जाएगा, जबकि मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को जॉब वीजा मुतारफ कराया गया है। अब सियाहत वीजे के लिए स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होगी। सियाह मुत्तहिदा अरब अमारात 90 दिनों तक रह सकेंगे, लेकिन अकाउंट में $4000 की रकम होना जरूरी है।
पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। कोलेटन लंदन के इलाके में आमिर खान अपनी एहलिया के साथ थे जब दो डाकुओं ने उनके सर पर गन तान ली और उनकी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी मांगी। आमिर खान के मुताबिक 2.25 करोड़ रुपए मालियत की घड़ी देकर उन्होंने अपनी और अपनी एहलिया की जान बचाई। आमिर खान की घड़ी में हीरे भी जड़े हुए थे। बॉक्सर आमिर खान के मुताबिक पुलिस को इत्तला कर दी है जो मुल्जिमान को तलाश कर रही है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।